चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? काइरेन विल्सन है। IQ एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? काठमांडू सही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? ज्योतिरात्रे सही है। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट किसने प्राप्त किया है? सही है, श्री श्री रविशंकर। BRO द्वारा सिंकुला दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कार्य सितंबर 2024 में शुरू किया जाएगा। यह सुरंग किन स्थानों को जोड़ेगी? लाहौली घाटी और जास्कर घाटी को। जास्कर घाटी किस कहाँ पड़ती है? लद्दाख सही है। ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? लाई चिंग-ते सही है। इटालियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जोरेव ने। और महिला का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। मई 2024 में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ईरान के सही हैं। F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। चार्ट देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए। इदरीस डेबी इतना। चार्ट की राजधानी क्या है? जमेना एन। मुद्रा क्या है? CFA। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कपिल सिब्बल सही है। कपिल सिब्बल हैं। सही है आपका। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है बताइए? कृष्णा स्वामीनाथन सही है। यहीं बता दीजिए जिसका नंबर हो। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। किस पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आलोक शुक्ला सही है। और इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर बनाया जा रहा है? दुबई में। दुबई सही है। ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है? मैनचेस्टर। रियल मैड्रिड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे सही है। अंतिम स्थान पर इरेट्रिया सही है। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? 159 सही है। वहीं पे पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? किस देश ने? सऊदी अरब सही है। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन है? ये मौसमी चक्रवर्ती सही है। मौसमी चक्रवर्ती सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को सही है। 2024 में इसकी थीम क्या थी? ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? मैक्सिको। कितने फीट गहरा है ये? 13,800 फीट है। 420 मीटर। हाँ, 1380 फीट 420 मीटर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? 39वां सही है। फर्स्ट स्थान किसे मिला है? अमेरिका। अलास्ट माली। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 मई को। इसकी थीम क्या थी? स्थिरता। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई वहीं पे सही है। फेडरेशन कप 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश? जापान सही है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को सही है। इसकी थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की? परिवार और जलवायु परिवर्तन। सागा दावा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? किस राज्य में? सिक्किम सही है। माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई किसने की है? कामिरीता शेरपा। जिसने पूरा बताया उसी को दीजिएगा। किस देश के हैं ये? नेपाल। वर्ष 2024 में भारत गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में अधिक मिली है?
उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक हैं। सबसे तेज और शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? ये ओपन एआई सही है। भारत की किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल ब्रूजर 124 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? बजाज ऑटो लिमिटेड, जिसका नंबर आ रहा है उसको दे दीजिए। विश्व अस्थमा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 7 मई को सही है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का फाइनल का खिताब किसने जीता है? मुंबई सिटी एफसी ने। मई 2024 में किसे मिलिट्री जेडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राधिका सेन को। किसे लार्सन एंड ट्रूओ, ये LNT जिसे बोलते कंपनी है, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शंकर रमन सही। आर शंकर रमन। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? उत्तराखंड सही है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू करने वाली कंपनी का नाम बताइए। गेल। ये गेल कंपनी कहाँ की है? भारत की सही है। पार्टिकुलर राज्य है MP, बीजेपी हाँ स्थान है वहाँ पे। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? हंगर वाला 28 मई सही है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई सही है। वैशाली रमेश किस नंबर की भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? महिला ग्रैंड मास्टर पूछ रहा हूँ। हाँ सही, वहीं पे दे दीजिए महिला ग्रैंड मास्टर तीसरी नंबर की। अब पहले नंबर की पुनेरू हम्पी है और दूसरे नंबर की हरिका द्रोणावल्ली। मैं महिला में पूछ रहा हूँ। DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? किस राज्य में? उड़ीसा सही है। वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये R वैशाली ने। मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला बताना है इसमें। ये अनसुईया सेन गुप्ता हैं। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ओमान सही है। AI एंकर भूमि और कृष किसने लॉन्च किया है? दूरदर्शन सही है वहीं पे। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला टोक्यो अटाकामा वेधशाला कहाँ स्थित है? जापान में। चिली सही है। ये इसकी मीटर में ऊंचाई बता दीजिए कितनी है? 18,500 मीटर। इदासिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक यानी DGP नियुक्त हुई है? मेघालय सही है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर सही है। यहाँ पे किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? हाँ यहीं पे सही है। जेन एयरपेन बेक। पुस्तक कौन सी इनकी पुस्तक का नाम बताइए? कायरोस। ये फर्स्ट जर्मन लेखिका बनी है ये। वर्ष 2026 में AFC महिला इस एशियाई कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान मिला है? 350। सबसे निचला स्तर किसका रहा है? किस राज्य का? ये यूपी के सुल्तानपुर का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य देश कौन सा बना है? स्पेन यहीं पे सही है। ISA की स्थापना कब हुई थी? 2015 सही है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? गुड़गांव हरियाणा। महानिदेशक कौन है इसके? अजय कुमार माथुर। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। किस पर्वतारोही ने एक ही मौसम में 2 बार चढ़ाई की है? सत्यदीप गुप्ता ने। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। सही है। 2024 में 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? बाली इंडोनेशिया। दे दीजिए सही है उनका। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? जैव विविधता और योजना का हिस्सा बने। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम बताइए। टू लैम सही है। वियतनाम की राजधानी? मुद्रा।
वियतनामी डोंग। IFFCO इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। दिलीप संघानी। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1967 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका। सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच हुआ है? फ्रांस। भारत और फ्रांस। यहीं पे सही है। किस राज्य में हुआ है? मेघालय उमरोई, वहां पे सही है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जॉन स्वाइनी पहले मंत्री हैं ये। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? पूर्णा देवी वर्मन। पूर्णा देवी वर्मन। ये सेकंड बार पाई हैं। यूपी का पहला शहरी रोपवे बनकर कहाँ तैयार हुआ है? वाराणसी में। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन। सही है। एसएससी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। नई दिल्ली। सही है। किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन के रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये कोम्पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। WHO द्वारा घोषित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? अपूर्व चंद्र को। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ओडिशा। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? दीपा कर्माकर। BWF मलेशिया मास्टर 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। किस देश के हैं ये? फ्रांस के। डेनमार्क के हैं ये। महिला में किसने जीता है? वांग जी यिंग ने। ये चीन के हैं। वर्ष 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म का नाम बताइए। हम सभी प्रकाश की तरह कल्पना करते हैं। इसका ऑल वी इमेजिंग एज लाइट्स। ये सही है। इनका सही है बिल्कुल। हिंदी से बता रहे हैं। निर्देशक कौन है इसके? ये पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया। सही है। ये पहली महिला बनी है पहुंचने वाली। भारत में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? सौरभ एच मेहता ने। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की गई है किस तिथि को? 24 मई को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29 पदक। 17 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? चाइना। सही है। दूसरा स्थान ब्राजील का। किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? रजनीकांत। मई 2024 में दूसरे AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी किन दो देशों ने की है? ये अमेरिका और ब्रिटेन ने। सही है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर बताइएगा। MS धोनी। सही है। लेज के MS धोनी। प्यूमा इंडिया के ये मोहम्मद शमी और MC मारी कॉम है। पेप्सिको के रणवीर सिंह हैं। और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। चुनाव आयोग नेशनल आइकन के राजकुमार राव। सही है। सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के अक्षय कुमार। एशियाई हॉकी महासंघ एथलेटिक्स के सलीम टेटे। यूनिसेफ इंडिया के आयुष्मान खुराना है ये। हाँ करीना कपूर हो गया। भारत का कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन बना है? रोहन बोपन्ना। सही है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? रणवीर कपूर ने। अभिनेत्री में किसे मिला है? आलिया भट्ट को। कोमोरोस देश के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अजाली असौमानी को। 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। किस देश के हैं ये जैनिक सिनर? ये इटली के हैं। किस कंपनी ने पहली बार मानव में वायरलेस ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? न्यूरालिंक कंपनी है।
ये किसकी कंपनी है ये? एलन मस्क की कंपनी है ये। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी हो गया लग शायद। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव जोशी, सही है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा, सही है। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश भट्टाचार्य। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक, सही है। भारत का पहला अनुसंधान IIT उपग्रह परिसर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? उज्जैन, सही है। केन्या में पहली बार आधिकारिक तौर पर किस खनिज भंडार की खोज की गई है? कोल्टन की। इसके बाद क्या लगा ले? साइंस की सब्जेक्ट लगा लेते हैं। सब्जेक्ट लगा रहे हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी ने की थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627। डेट बता दीजिए कोई। 20 अप्रैल 1627। कहाँ हुआ था? दुर्ग में हुआ था। सही है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति को किससे सीखा था, ये बताना है। मालिक अंबर, सही है। शिवाजी का प्रथम अभियान कौन सा था? बीजापुर का अभियान। तोरण का किला जीता था। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? 1664। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को कितने किले लौटाए थे? 23 किले लौटाए थे। औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से कहाँ कैद कर लिया था? ये सही है, जयपुरी महल में। शिवाजी ने सूरत को दोबारा कब लूटा था? 1670। यहाँ पे सही है। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? रायगढ़। कब हुआ था? 1674। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? गंगा, सही है, गंगा भट्ट। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680। शिवाजी की जीवनी पुस्तक का नाम बताइए। बखर। लड़ाकू पेशवा किन्हें कहा जाता है? बालाजी प्रथम को। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था? बालाजी प्रथम ने। शिवाजी के समय राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत व्यवस्था क्या थी? मतलब स्रोत का कौन सा कर था? कृषि कर था। ये भूमि पर लगता था। ये शिवाजी ने भूमि कर को 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 40% कर दिया था। शिवाजी के राज्य को लड़ाकुओं का राज्य किसने कहा है? स्मिथ ने। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर को क्या कहा जाता है? ये चौथ बोलते थे उसको। पानीपत की तृतीय लड़ाई किनके बीच हुई थी? हाँ, मराठों के बीच हुई थी। मराठी में, ठीक है। शिवाजी किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? अपनी माता जीजाबाई। सही है। लॉर्ड बेबेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय था। गलत हो गया इनका। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास कौन सा था? कर्नाटक अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और वह साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब, सही है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड, सही है। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, सही है। पिंडारियों को मराठा का कुत्ता किस इतिहासकार ने कहा है? मेलकम ग्रे ने। पिंडारियों का अंत किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे, सही है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों को नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, सही है। यहाँ पे 1857 विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। बहुत सही। 2 नंबर दिए जाएं। हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका।
1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिक्कों ने किया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? 1857 1857 सही है, लेकिन महीना बताइए आप। ये मई है, 10 मई के। जनवरी है, जनवरी 1857। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? हाँ, पील आयोग सही है। पील जिसका नंबर आ रहा हो। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब सही है। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? मराठा मौलवी अहमदुल्ला शाह था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह सही है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामेस्टन सही है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तात्या टोपे सही है। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? नंबर वहां आ रहा तो वहां दीजिएगा। चित्तौड़ सही है। 1857 की क्रांति में दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां सही है। हाँ, बख्त खां। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिजरायली सही है। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? पीटी सावरकर। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? कैंपबेल सही है, वहीं पे सही है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में देने की घोषणा कब की थी? 1858। वहां पे से थोड़ा समय दीजिए उनको भी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये नहीं, सेन सही है। SM सेन है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है? बीडी सावरकर सही है। बताइए, विजयनगर के दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का को किसने जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी, कर्नाटक। संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर फर्स्ट। निकोलो कंटी किस शासक के समय भारत आया था? देवराय फर्स्ट सही है। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवराय सेकंड था। संगम वंश का सर्वाधिक। हाँ। श्रीलंका अभियान करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये राजा राज था। नहीं, पहला राजा राज था, फिर दूसरा राजेंद्र फर्स्ट था। श्रीलंका जीता था इसने। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? देवराज सेकंड सही है इनका। विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे, किस पुस्तक में लिखा है ये? मतला ए साहेन। किस भाषा की पुस्तक है ये? ये फारसी भाषा की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है ये बताना है आपको। ये अब्दुल रज्जाक की है। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया है? 4 सही है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तुलु सही है, वहीं पे सही तुलु। आंध्र पितामह अभिनव भोज की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेव राय। सिर्फ कृष्णदेव राय ने, सेकंड नहीं है। इनकी पुस्तक का नाम बताइए कृष्णदेव राय। आमुक्त माल्यद सही है, दे दीजिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है? केडी राय सही है, केडी राव। कृष्णदेव राय। हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केडी राय सही है, केडी राय ने। कृष्णदेव राय के समय कौन से 2 यात्री भारत आए थे? डोमिगी पायस और बारबोसा।
ये बारबोसा किस देश के थे? पुर्तगाली था। अष्ट दिग्गज किसके दरबार से संबंधित थे? केडी राय के। सही है। किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? केडी राय के। अलसी पेडन्ना के। केडी राय ने रायचूर, दोआब तथा गुलबर्गा के दुर्गों को कब जीता था? 1512 में। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 सही है। किसके बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के 4 राज्यों के बीच हुआ था ये। बीजापुर, विदर्भ, अहमदाबाद और गोलकुंडा। आरबीड वंश का संस्थापक कौन था? आरबीडू ये तिरुमल था। केटीआर के समय विजयनगर में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 सही है। नायंगर व्यवस्था का मतलब क्या था? वेतन के बदले भूमि देना। विजयनगर में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते थे? पैगोड़ा। ये कितने ग्रेन का होता था पैगोड़ा? ये 52 ग्रेन का होता था। केटीआर किसके समकालीन थे? किस शासक के? बाबर सही है वहीं पे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू। वहीं पे आगे सही है। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हुड थी, हुड। पांडुरंग महामत की रचना किसने की थी? ये तेनालीराम ने। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का था। भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाला प्रथम आचार्य कौन था? रामानुज सही है। मेरे में रामानुज लिखा है केवल, ठीक है, गलत लिखा होगा। भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अलवार संतों ने प्रारंभ किया था। किसने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। दक्षिण का कबीर किस संत को कहा जाता है? तुकाराम को। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? निम्बकाचार्य। भक्ति आंदोलन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये सही है, दक्षिण भारत में। शुद्धा द्वैत की वास्तु की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? वल्लभाचार्य को। अद्वैत संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य को। मीराबाई किस वंश से संबंधित थी? सिसोदिया वंश से। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के कितने शिष्य थे? ये 12 सही है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला सफल अरब मुस्लिम शासक कौन था? MBC मोहम्मद बिन कासिम। हाँ ठीक है, पूरा नाम बोल दीजिए कि CB न जोड़ा करिए। रावर का युद्ध कब हुआ था? रावर का युद्ध 712 ईस्वी में। किस के बीच हुआ था ये रावर का युद्ध? ये कासिम और दाहिर के मध्य हुआ था ये। अरबों की सिंध पर विजय का प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा सही है। जजिया कर किसने लगाया था? ये सही है। फिरोज शाह तुगलक सही है। और किस पर लगाया गया था ये बताना है आपको? गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा बाद में। हाँ, अरब ने जजिया कर कब समाप्त किया था? रुके अकबर लिखा है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। 1679 में पुनः जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? औरंगजेब सही है। एक आराम से बोलिए। एकमात्र शासक जिसने अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगाया था ये औरंगजेब ही था। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला शासक मोहम्मद शाह। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। किस शासक को मूर्ति भंजक बोला जाता है? महमूद गजनवी सही है। महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाला विद्वान का नाम बताइए।
अलबरूनी भी सही है, फारूकी भी सही है, उतबी, फिरदौसी। मैं एक पूछ रहा था ना, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? भीम सेकंड सही है। किसने कहा था कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसमें भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता साबित हुई? पास है। ये कहा, ये पीछे ले लीजिएगा, मेरे में लिखा नहीं इसका आंसर। गौरी के समय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी सही है। यालदोज एवं कुबाचा किसके गुलाम थे? पास है। ये गौरी की सही है। आबू पर्वत के निकट 1177 ईस्वी में किस शासक ने गौरी को पराजित किया था? मूलराज ने। मैंने स्थान बता दिया ना, आबू पर्वत के निकट। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? उतबी सही है, उतबी। 8वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? अनंगपाल ने। आयु रेहान किसका वास्तविक नाम है? इसी का नाम है। अनंगपाल तोमर का। अलबरूनी का नाम है ये। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली सही है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक गजनवी था। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया है? जल्दी बताइए। 5। गुलाम वंश का समय बताइए, समय सीमा। 12,612 वहाँ बोल रहे थे, सही है उनका। किस वंश को इलवरी अथवा ममलूक कहा जाता है? गुलाम वंश सही है। इस वंश की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी सही है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऐबक सही, कुतुबुद्दीन ऐबक। तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है? मिनहाज सिराज सही है। ताज उल नासिर किसकी पुस्तक है? हसन निजामी की। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई? ऐबक ने बनवाई थी। अजमेर विजय के बाद बनवाई थी। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था, ये बताना है आपको। काकी की याद में। बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। ऐबक ने किससे प्रेरित होकर दिल्ली महरौली में कुतुब मीनार बनवाई थी, ये बताना है। किस से प्रेरित होकर के? ये अफगानिस्तान की जाम मीनार से प्रेरित होकर। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? अलाई दरवाजा को। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी सही है। इल्तुतमिश का पूरा नाम बताइए। ये सही है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश बोला जाता था उसको। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यालदौज के बीच। किसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने। किस शासक ने चांदी का टका एवं तांबे का जीतल प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश सही है। अब बताइए, इसे इक्ता व्यवस्था किसने लागू की थी, ये बताना। हाँ सही है, इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था से क्या आशय है? भूमि देना। ये सही है, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। जियाउद्दीन बांगबनी का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत की सीमा पर आया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली सही है। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए किस रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई थी? लाल रंग के। रजिए बहावी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बरेली से। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? अब ये सही है, पटना। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेली थे। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये गुरुदासपुर से। संस्थापक इसके? मिर्जा अहमद सही है। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सहारनपुर। सहारनपुर से। सन्यासी विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था?
बंगाल में सही है, जिसका आराम से बोलिए ना, माइनस करा दूंगा। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों ने अकाल पड़ने पर भी टैक्स में कमी नहीं की थी। संथाली विद्रोह किनके विरुद्ध था? ये जमींदारों के विरुद्ध था, जमींदारों के। संथाली विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? झारखंड के हाँ, झारखंड सही है, दे दीजिए नंबर। राजमहल की पहाड़ी से। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। कब किया था? 1833। रामोसी विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? महाराष्ट्र। किसका नंबर आ रहा है? वहीं पे, हाँ। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये बताइए। चित्तर सिंह ने किया था। ताना भगत आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये झारखंड से। इसका नेतृत्व किसने किया था? जतारा भगत ने। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण सही है, भी सही, चंपारण। अब मोपला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली मुर्शियार। हाँ, अली मुसलियार ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1920 से 1927। ठीक है, देख दीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918। किसने प्रारंभ किया था? गांधी जी ने। अच्छा बताइए, 1938 का हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1937 के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार पटेल जी। 1929 के लाहौर अधिवेशन के जेल नेहरू थे, सही है। महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? 1908 सही है उनका। गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा किस विद्वान से मिली थी? लियो टॉलस्टॉय से। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? नहीं, विद्वान रस्किन से। महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि किसने दी थी? शेख मुजीबुर रहमान ने। गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि किसने दी थी? ये खुदाई खिदमतगार संस्था ने। गांधी जी को चंपारण के नीले जमींदारों के 3 कटिया पद्धति 3/20 बोला जाता है कि जमींदारी किसने दी थी? और रुकिए, और गांधी जी को चंपारण से आने का आग्रह किसने किया था? हाँ, अब सही है, राजकुमार से पूरा क्वेश्चन हो गया ना। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1911। हाँ, सही है, 6 भी सही है। गणपति महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? सही है, तिलक जी ने। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। कब की थी? 1897 में। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? हाँ, बीडी सावरकर ने। कब की थी मित्र मेला की? 1901 में। नहीं, इसका गलत नहीं है, 1901 सही है ये। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? प्रेमनाथ ढींगरा ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिन सान्याल ने की थी इसकी। काकोड़ी संयंत्र कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 9 अगस्त 1925। चाबी पीछे वाले की चाबी बंद कर दो। काकोड़ी संयंत्र में किस ट्रेन को लूटा गया था और ये कहां से कहां जा रही थी, ये बताना है। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन 18। ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी वो। फांसी में चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? जैसे अशफाक उल्ला खां। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी कब? 27 फरवरी। इनको एग्जैक्ट दे दीजिए इनको। 27 फरवरी 1931 में। नौजवान सभा का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने। कब किया था? 1926 में किया था। इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। कहाँ? मुंबई, लंदन सही है। किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मन ने। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को। हाँ, सही है। कामागाटा मारू की घटना कहाँ हुई थी?
कनाडा में कलकत्ता के बजबज बंदरगाह में कब हुई थी? 1914। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लास्ट का लड़का। ये सही है, सही है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सही है। 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? ऑल्ट्रम ने दी थी और डब्ल्यू टेलर ने भी दी थी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कैनिंग ने बनाया था, सही है। गुडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर, सही है। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन, सही है। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इधर आ रही है चाबी। कांग्रेस के नहीं, किसने उदारवादी के काल को राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं, यह किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यह किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। बंगाल विभाजन की घोषणा लाल कर्जन ने कब की थी? 19 जुलाई 1905 में की थी। साइंस लगा ले, साइंस चलेगी ना। चलिए बताइए, एक चलायमान चुंबक के कंडक्टर के बंद पास में IMF प्रेरित होने की एक घटना से संबंधित है, मतलब कौन सी घटना होती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। AC जनरेटर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली चुंबकीय प्रवाह मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी फैराडे के नियम पर, यह भी कह सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला एक ही बता दीजिए कोई। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वाटर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता एक बता दीजिए, क्या उपयोगिता क्या होती है इसकी? जल का प्रसंचन करने में, खनिज तत्वों का शोषण करने में, तापक्रम संतुलित करने में। अब बताइए, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये बल बोलते हैं उसको। और संवेग परिवर्तन क्या कहलाता है? आवेग बोलते हैं इसे। फीमर तथा टिबिया फिबुला किस संधि से जुड़े होते हैं? कब्जा संधि से, जिसे हिंज जॉइंट बोलते हैं। अंगूठा किस, क्या बोला है? सही है आपका, सुनाई नहीं दिया। अंगूठा किस संधि के कारण घूमता है? सैंडल संधि, सही है। अपूर्ण संधि में हड्डियां किसके कारण जुड़ी होती हैं? उपास्थि के कारण। किस संधि में भाग लेने वाली हड्डियों में उपास्थि की टोपी मड़ी होती है? पूर्ण संधि में। कूल्हे का जोड़, कंधों का जोड़ आदि जगहों का कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुक खलिका की संधि। किस संधि में हड्डियां सीमन द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं? ये अचल संधि होती है, मतलब जहां हिल डुल नहीं सकता, वहां अचल संधि होती है। बैकेलाइट जिस ताप प्रकाश का विचलन कोण और तरंग दैर्ध्य में संबंध बताइए क्या होता है? V बराबर, दोनों में अनुत्क्रम, मतलब व्युत्क्रमान का ठीक है। विचलन कोण व्युत्क्रमानुपाती 1/, तरंग दैर्ध्य होता है। मैंने 2 में केवल पूछा, ठीक है आपका। अब बताइए, गलगंड या घेंघा रोग सर्वाधिक किन में पाया जाता है? किन लोगों में पाया जाता है, ये बताना है आपको। मैंने ये नहीं पूछा है। हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में, इनका दे दीजिए। रक्त में प्रति 100 ml में लगभग कितने ग्राम आयोडीन रहता है? 0.3 ग्राम। एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? क्षार धातु बोलते हैं। फर्स्ट बी के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। फर्स्ट वर्ग के तत्वों को किसमें स्टोर करते हैं, मतलब रखते हैं? कैरोसिन में, मिट्टी के तेल में।
साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यदि वस्तु अनंत में होगी तो m बराबर क्या होगा सूत्र? डी बटे एफ यहीं पे सही है। डी किसको प्रदर्शित करता है? इस ये सही है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को। अच्छा बताए, उपकरण बताना है आपको। मैं आपको उपकरण बताना है, मैं बता रहा हूँ, उपयोग बता रहा हूँ। विद्युत वाहक बल किस उपकरण में मापा जाता है? पोटेंशियोमीटर सही है। ऊष्मीय विकिरण मापने वाला यंत्र? वोलोमीटर। जस्ता पर मुद्रण करने वाला यंत्र? जिंकोग्राफ। उच्च तापमान मापने वाला यंत्र? पायरोमीटर सही है। वाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाला यंत्र? फोटोमीटर बोलते हैं उसको। अच्छा बताइए, मैं आपको कमी वाले रोग बताऊंगा, आप बताएंगे किस विटामिन से होता है। रतौंधी जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। बेरी बेरी रोग? विटामिन B1। कब्ज? विटामिन B1। किलोसिस रोग? विटामिन B2। पेलाग्रा रोग? विटामिन B3। B3 सही है। बालों का सफेद होना किस विटामिन के कारण होता है? B5 सही है। मगला परनीसियम एनीमिया पांडु रोग जिसे बोलते हैं, किस विटामिन? B12 की कमी से होता है। किसी विटामिन की कमी से किस? अच्छा बताइए, रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम? B1 का थायमिन सही है। B2 का? B3 का? B6 का? पाइरिडॉक्सिन। B9 का? फॉलिक अम्ल। B12 का? कोबालमिन सही है। विटामिन T2 का? एर्गोकैसिफेरल। D3 का? कैलोकैसिफेरल। विटामिन ई का? टोकोफेरॉल। विटामिन B7 का? बायोटिन। किसे एंटी कैंसर विटामिन बोला जाता है? B17 और विटामिन ए। सही। आपको रासायनिक सूत्र बताना है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। ये NaSCO3 सही है, NaSCO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र? NaOH। अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र मतलब किस? हाँ सही है, SO2 + NO2। गंधक यानी सल्फर का रासायनिक सूत्र? एसिड बोलते हैं उसको। जल गैस का रासायनिक सूत्र? CO+H2। सिंदूर का रासायनिक सूत्र? HGS बोलते हैं। रेड लेड? फिर देख लीजिएगा, मैंने HGS लिखा है। रेड लेड का PB3O4। चूना का? CaO सही है। ब्यूटेन का? C4H10 सही है। सिरका का? CS3COOH। धामन सोडा का? Na2CO3 बोलते हैं। इंटू 10H2 आपका भी सही है, आपने जल बता दिया ना उसमें। फिटकरी का? K2SO4 इंटू L2SO4 का होल इंटू 24H2O। आपने क्या बोला था? हाँ सही है। स्पष्ट बोलो यार। जिप्सम का रासायनिक सूत्र? CaSO4 into 2H2O। ये सही है, CaSO4 इंटू 2H2O। हाइपो का? किसी के सही नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ ये सही है। 5H2 बोला क्या? सही है, फिर आपने थोड़ा सा गलत कर दिया। Na2H2O3 इंटू 5H2O होता है। हाँ हाइपो का। मार्स गैस का रासायनिक? CH4। ब्लीचिंग पाउडर का? चाबी किधर जा रही है? सही है फिर। CaOCl2। लाल दवा का? KMnO4। ट्राई नाइट्रोटॉल्विन का? C6H2CH3 इंटू NO2CO3 का होल थ्राइस। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का? सही है। बालू का? SiO2। अच्छा बताइए, एक फूल के प्रजनन के भाग कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं।
दो भाग लेते हैं, उमंग और कार्पल्स। प्रकाश का प्रकीर्णन, जयांग वो अलग हो जाएगा, नर माध्यम हो जाएगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य में संबंध बताइए क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती का, लेकिन तरंगदैर्घ्य में घात में 4 होता है। किसी यौगिक या मूल पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? यौगिक ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं उसको। मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य बताइए क्या होता है? सोने में साथ है। हाँ सही है आपका। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होकर निद्रा एवं जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। ये भी। इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? लैंगरहैंस की बीटा का उसका से होता है। ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है? हाँ सही है, मस्तिष्क से। मस्तिष्क के किस भाग से? हाइपोथैलेमस से। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? लव हार्मोन बोलते हैं इसको। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? 7 सही है। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए किस लेंस एवं दर्पण का प्रयोग करते हैं? लेंस बताइए पहला। उत्तल लेंस का। दर्पण अवतल दर्पण का करते हैं। इसके बाद क्या लगा दे? मिक्स लगा दे। अच्छा बताइए, मुदियट्टू नामक नाटक किस राज्य का नाटक है? मुदियट्टू ये केरल का। भारत में कुल अमूर्त धरोहर कितने हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? 15 सही है। यहाँ पे 42 वाले गलत कर दीजिए। विश्व धरोहर कितनी है? 42। ये 42 है। अच्छा बताइए, विश्व धरोहर में सांस्कृतिक कितनी है? 7। ये सांस्कृतिक है 34 और प्राकृतिक है 7 और मिश्रित 1 है। यूनेस्को में शामिल भारत की अमूर्त धरोहर बताना, कब शामिल की गई थी ये बताना है आपको। कुटियट्टम, वैदिक जय और रामलीला को कब शामिल किया गया था? 2008 में। छऊ कालबेलिया मुदियट्टू को कब शामिल किया गया था? 2010 में। ये 2010 में। योग को कब शामिल किया गया था? ये 2016 में। कुंभ मेला को 2017। दुर्गा पूजा को और गरबा को 2024 में। 2021 ही है इसका भी। 24 अभी शामिल हुआ पिछले। गरबा को। ठीक है, मुझे भी शंका हो रही थी। ठीक। लोहा लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मेघालय सही है। नोंग क्रेम किस राज्य का नृत्य एक उत्सव है? मेघालय। सादसुक गाला खासी ये किस राज्य का है? मेघालय। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? किराना घराने से। किराना घराने के संस्थापक कौन है? करीम का। के सुब्रमण्यम के वादनाथम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन सही है। शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? संतूर। बंदू खां, सुल्तान खां ये क्या बजाते हैं? सारंगी वादक है ये। अब अच्छा बताइए, केरल का नव वर्ष को किस रूप में जाना जाता है? क्या वो विशु के नाम से जाना जाता है? विशु। भारत में पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था भारत ने? 1975 सही है। किसको हरा कर जीता था? पाकिस्तान को हराकर। कितने से हराया था? 2-1 से हराया था। उस समय कैप्टन कौन थे भारत के? ये कैप्टन अजीत पाल सिंह थे। तीसरा वर्ल्ड कप था। मेजबान देश मलेशिया था। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। भारत में उड़ीसा वाले को दीजिए, भारत वाले को दीजिए। टप्पा, जुगनी, सुहाग, लोरियन, धोरियन किस राज्य के संगीत हैं ये? गुजरात। पंजाब के हैं ये। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन वाला। कब से है ये? 1877 से।
टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम के नाम बताइए। ऑस्ट्रेलियन है, विंबलडन फ्रांस वाला होता है, हाँ, और यूएसए। चाबी यहाँ आ रही थी, बीच में ना बोला करिए। पुरुष पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर, जानिक सिनर ने। महिला में आरेना सबलेंका, आरएनएस सबलेंका सही है। किस देश से हैं ये, बिलोंग करती हैं? बेलारूस। किरण देसाई की किताब रुक जाइए, फास्टिंग फेस्टिंग किसकी किताब है ये, किसकी पुस्तक है? अनीता देसाई की है। इन कस्टडी किसकी है? ये भी अनीता देसाई की है। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब से कब तक चला था? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। भारत के संविधान सभा किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन। फ्रेंच प्रथा से प्रेरित है ये। हाँ, संविधान सभा का निर्माण कब, स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। डेट बताना है आपको। 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? 13 दिसंबर 1946। सही है। किसने पेश किया था? नेहरू जी ने। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता यानी सलाहकार किसे कहा जाता था? हाँ, बी.एन. राव को। संविधान सभा का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने तैयार किया था। कब तैयार किया था? अक्टूबर 1947। सही है। इसमें कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे। कैबिनेट मिशन में 2024 मार्च 2000 नहीं गलत। कैबिनेट में 24 मार्च 1946 को भारत आया। भारतीय संविधान सभा के गठन के समय इसमें सदस्य कितने थे? ये 13 सदस्य थे इसमें। इस समय अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के समय बताना है आपको। ये इसमें अध्यक्ष थे माउंटबेटन और इस उपाध्यक्ष थे नेहरू जी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। उप समिति बोला ना मैंने। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। पटेल जी सही है। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। वहाँ पे माइनस दे दीजिए आगे वाले को, पीछे वाले को भी। कानून दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठक हुई थी? 165 बैठकें हुई थी। क्वेश्चन दूसरा था। सत्र हुए थे 11। भारतीय संविधान सभा 165 बैठकें हुई थी। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 सदस्य में से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 9 ने। ये 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। अच्छा बताइए, उसमें जिसने हस्ताक्षर किए थे दक्षिण भारत की पहली महिला कौन थी? उसमें अम्मू स्वामीनाथन थी। और पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? सही है, राजकुमारी अमृता कौर थी। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? हथनौरा से 1982 में ASI द्वारा। किस राज्य में पड़ता है हथनौरा? ये MP में पड़ता है। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसमें उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को देखा था? वाकणकर हैं, V.S. वाकणकर। हाँ। भीमबेटका गुफा यूनेस्को में कब शामिल हुई थी? 2003। ये किससे आधारित है, मतलब किस शैल चित्रों से आधारित? किसके शैल चित्र? महाभारत के शैल चित्र मिलते हैं उसमें। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। सही है। अब कहाँ स्थित है मेहरगढ़? राजस्थान में। पाकिस्तान में स्थित है ये मेहरगढ़। मतलब इस मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? कृषि में किसके? गेहूं और जौ के प्राप्त हुए थे। और ये किस नदी के तट पर है मेहरगढ़? बेलन नदी के तट पर है। बताना है आपको। कोट दीजी कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। सही है। 7वीं सदी ईस्वी में। नौदा टोली किस राज्य में है?
तमिलनाडु एमपी में है ये। नौदा टोली को किसने खोजा था? एच.डी. संकालिया ने। लोथल किस राज्य में पड़ेगा? गुजरात गुजरात। रोपड़ पंजाब पंजाब सही है वहाँ पे कुलदीप जी का। धौलावीरा गुजरात गुजरात। बनावली राजस्थान हरियाणा सही है यहाँ पे। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। सबसे पहले लोहे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? अतरंजी खेड़ा। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? 9 राज्य। पश्चिमी तट से कितने राज्य स्थित हैं? पश्चिमी तट में 5 और पूर्वी तट में 4। वहीं पे डेट हो गया। समुद्र से सीमा लगने वाला क्रम बताना है आपको। सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? गुजरात की। फिर इसके बाद फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है। गुजरात की तट रेखा कितनी मतलब कितनी है लंबाई में किलोमीटर? 1214 किलोमीटर है ये। समुद्र तट रेखा पूछ रहा हूँ ना मैं। सबसे कम सीमा किस राज्य की है? गोवा है। गोवा है सही है। भारत में स्थित कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के किस दिशा में है? ये बताना आपको। भूमध्य रेखा किस दिशा में? दक्षिण उत्तर की ओर उत्तर की ओर सही है। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर। नहीं वो तो नीचे आ गई ना करके। अच्छा बताइए 8 डिग्री चाइना किन किन को अलग करता है? और मिनी का मालदीव मिनिका है। आराम से बोलिए ना, अब माइनस करा दूंगा। 9 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार मालदीव मिनिका, सॉरी लक्षद्वीप मिनिका है। लक्षद्वीप और मिनिका है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार इनको दीजिए। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप कन्नौर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इसे किस नाम से जानते हैं? पार्सन या मिलियन पॉइंट। देवी दीन जी का माइनस कर दीजिए एक तो। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु बताइए। कन्याकुमारी सही है। और इसको किस नाम से और जानते हैं? ये केप कमोरियन के नाम से जानते हैं। भारत का विस्तार अक्षांशीय विस्तार बताना है आपको। 8,000 से 37 ये गलत हो गया आपका। 8 डिग्री 4 मिनट 7 डिग्री 6 मिनट ये सही है, इनका दीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार अच्छा 57 डिग्री 6 मिनट से 68 7 97 25 ये सही है। 68 7 से 97 25 तक। भारत के विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण बताइए, एक तो बता दीजिए कोई। कृषि प्रधान देश है। हाँ, कृषि मुख्य व्यवसाय है। असंतुलित आर्थिक विकास होता है और विशाल जनसंख्या के कारण है। निम्न प्रति व्यक्ति आय और प्रचंड बेरोजगारी है। अब हिंदी लगाना है ना। लेके आया तो लेके आया था ना मैं। अरे है कैसे नहीं है। चलिए बताइए, चौपाई के साथ दोहर रखने की पद्धति क्या कहलाती है? कड़वक बोलते हैं उसको। कड़वक का प्रयोग किसने किया था? जायसी तुलसी ने। पृथ्वीराज रासो में किसका चरण चित्रण है? पृथ्वीराज चौहान का सही है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, हिंदवी में जवाब देता हूँ। किसने कहा था ये? अमीर खुसरो सही है। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। किसने कहा था ये? रामानंद सही है। मैं राम का कुता मोतिया मेरा नाम, किसने कहा था? कबीरदास। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमीय अमी आति अखर घोरे। किस कवि की कविता है ये? तुलसीदास।
घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, किसकी है ये? मीरा भाई मीराबाई। हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ, किसकी किसकी कविता कविता है? केदारनाथ अग्रवाल की। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित ये अधम शरीरा, किसकी है? तुलसीदास जी की है ये। सही है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर ज्ञान। जिसे पहले से दिया गया है, पास है अग्रिम। किसे जिसे छोड़ा ना जा सके, अपरिहार्य। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अपर में। किसी अन्य स्थान पर, अन्यत्र। सूर्योदय से पूर्व का समय, पूसा का सकाल अरुणोदय बोलते हैं उसको। पहाड़ का ऊपरी भाग, आधिपत्य का आदि आधिपत्य का बोलते हैं उसको। जिसे बुलाया न जा सके, अविस्मृत। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मृत। भुलाया बोल दिए क्या? हाँ ठीक है। भुलाया न जा सके है। ऋषि निर्मित अथवा कथित, आर्ष वचन होते हैं। मरते दम तक, आमरण। धन से संबंधित, आर्थिक बोलते हैं उसको। ऊपर चढ़ने वाला, आर्थिक आर्थिक। ऊपर चढ़ने वाला, आरोही बोलते हैं उसको। इतना ही पर्याप्त है, इत्तलम। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, उदार मना बोलते हैं उसको। निरंतर ऊंचा चढ़ने की इच्छा, उदीसा। पर्वत के नीचे तलछटी की भूमि, उपत्यका बोलते हैं उसको। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वचारित, ऊर्ध्वचारित बोलते हैं उसको। जो धरती फोड़कर जन्मा हो, उद्भिज। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उच्छिष्ट उच्छिष्ट, उच्छिष्ट बोलते हैं उसको। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, ऊष्मज। इंद्रियों से संबंध रखने वाला, ऐन्द्रिक बोलते हैं। संबंध रखने वाला ऐन्द्रिक हो गया। अपनी वैवाहिक पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस बोलते हैं उसे। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार दाता। सुंदर व बड़े बालों वाली स्त्री, केसनी। कठिनाई से होने वाला, कष्ट साध्य बोलते हैं उसको। कठिनाई से होने वाला, कष्ट साध्य। अपने कुल का नाश करने वाला, कुलांगर बोलते हैं उसको। जो मोल दिया गया हो, क्रीत। लाल कमल, कोकनद बोलते हैं उसको। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। कठिनाई से पैसे निकालने वाला, कृपण बोलते हैं उसको। विशेषण बताना है आपको, मैं विशेष बता रहा हूँ। अनुराग का विशेषण क्या होगा? अनुरक्त। अग्नि का, आग्नेय। अधिकार का, आधिकारिक। अपेक्षा का, अपेक्षित। अवरोध का, अवरुद्ध बोल। नहीं, अवरुद्ध, अवरुद्ध। हाँ अवरुद्ध। आन का, आन आन। हानि, आत्मा का, आत्मिक। ऋषि का, ऋषि। आर्ष, एकता का, एक। ओज का, ओजस्वी। औरत का, औरताना। कायक का, कायिक। और चंद्र का, चांद्र बोलते हैं। डाक का, डाकिया, डाकी सही है, डाकी सही है। तंद्रा का, तंद्रिल सही है। सहवाग खेलता है में बताइए कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया सही है। सहवाग क्रिकेट खेलता है में कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। मोहन पढ़ता में कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक होगी। इसमें अकर्मक होगी। क्या पढ़ता है? कुछ तो पढ़ेगा। हाँ अकर्मक ही है। अच्छा बताइए, राम ने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है इसमें। बच्चों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया में कौन सा वाच्य है? इसमें भी कर्मवाच्य है। अच्छा बताइए, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी
मैं कौन सा वाक्य है? हेतु मत भविष्य का। नहीं, ये वाक्य बताइए, वाक्य कौन सा है? ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य, वाक्य वाक्य